हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 18 से लेके 24 ऑफ जनवरी तक की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील करें, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की नहीं, सबसे पहले तो इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, फिर देखेंगे वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एनर्जी के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज देना चाहते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक्स। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्रिकॉर्न, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं फाइनेंस की कमी दिख रही है मुझे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है। वो स्टेबिलिटी फाइनेंस भी हो सकता है, जॉब वाइज भी हो सकता है, होम लाइफ भी हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, फ्यूचर के बारे में कम्युनिकेशन कीजिएगा। 21 का कार्ड है, इस वेरी नीड स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग कीजिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके गाइस, देयर इज द स्टेबिलिटी में थोड़ी सी कमी दिख रही है, फाइनेंस में कमी दिख रही है, तो उसमें स्ट्रैटेजी करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, कैसे हम स्टेबिलिटी तक पहुंचे, एंड कम्युनिकेशन कैसे करें, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, वो इनर एक्शन हो या फिर आउटर एक्शन हो। ओके, nice energy Capricorn. Let's see which astrological sign is affected you in this week. Which astrological sign is affected you in this week, Capricorn? कैप्रिकॉर्न के लिए कौन से साइन इफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते, बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। सी, टोरस इज ऑल अबाउट मनी। ओके, मनी को लेके प्रॉब्लम है तो उसमें चेंज आता हुआ दिख रहा है। मे बी डीलिंग विद टोरस। ओके कैप्रिकॉर्न, टोरस इज ऑल अबाउट सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली हाउस, योर आपकी कितनी सेविंग्स है, आपकी कितनी आप सेविंग करते हो, वहां पर कैसे बोलते हो, कैसे कितना जमा करते हो, वो सब है। maybe you're dealing with Taurus, okay, and maybe you're dealing with Leos and Pisces also इस हफ्ते। okay, Leos is all about guys authority figure, सत्ता, पावर, एनर्जी। okay, और आप में भी शायद आप इस हफ्ते आपके पास भरपूर हो एंड अपने आप में बिलीव करके अपने इस मटेरियल थिंग को पूरा करने की कोशिश करें। ओके, बट हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है और कैप्रिकॉर्न वैसे भी हार्ड वर्कर होते हैं। Pisces is all about अगर रूलर के हिसाब से देखा जाए तो Pisces रूल 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट खर्चा। खर्चे को लेके मुझे लगता है यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको स्ट्रैटेजी करने की जरूरत है। एंड आपके पास इतनी एनर्जी है, पावर रहेगी कि आप उसको अच्छे से प्लान कर पाओगे इस हफ्ते। अपने आप पे बिलीव रखिएगा एंड जस्ट फिर जाके एक्शन लीजिएगा, प्लानिंग करके एक्शन लीजिएगा। ओके, यहाँ पर मुझे नंबर्स दिख रहे हैं 3, 4, 5, 6 and 8. Not 7 is missing. Okay, spiritual part is missing. Otherwise upgrade हो रहे हो 3, 4, 5, 6 and 8. Okay guys, कम्युनिकेट कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए एंड बैलेंसिंग कर रहे हो अपने एक्शन लेने के लिए, बट 7 नंबर इज मिसिंग जहां पर आप प्रोटेक्ट करो। आप प्रोटेक्ट नहीं करो, आप एक्शन ले रहे हो। ओके, व्हिच इज नाइस कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न। करंट पोजीशन कैप्रिकॉर्न की, नाइट ऑफ कप,
जहाँ पर भी C5, जहाँ पर भी आप लॉस है हो रहा है, इमोशनल तौर पे लॉस, या फिर जॉब में लॉस, या फिर रिग्रेट है, कहीं ना कहीं सैडनेस महसूस कर रहे हो, वहाँ पर कोई आके आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर इमोशनल में आप जहाँ पर भी लॉस हो उसमें से आपको उभार रहे हैं, या फिर अभी प्रेजेंटली कोई ना कोई आपके पास में ऑफर आया है, जॉब ऑफर या फिर मनी ऑफर, जो कोई भी ऐसा ऑफर आया है जो आपको इमोशनल तौर पे खुश करे। सी देयर इज द पेज ऑफ पेंटिकल, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेंजर, मनी को लेके मैसेज या फिर जॉब को लेके मैसेज। योर इमोशनल में अभी फिलहाल यूर लुकिंग गुड कैप्रिकॉर्न, ओके, लुक गुड, जहां पर भी आप लॉस एंड रिग्रेट महसूस करें इमोशनल तौर पे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट फॉर कैप्रिकॉर्न। जस्टिस चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, कहाँ पर जस्टिस चाहती हो आप? चाहते हो आपकी पेनफुल सिचुएशन एंड हो, स्टेबिलिटी में शायद जिसकी कमी चल रही है, या फिर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, कुछ भी उस चीज़ की एंड हो, ओके। एंड चाहते हैं कि जस्टिस आपके साथ में आपको मिले, बैलेंस करके चलो लाइफ को। कोर्ट केस में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, लाइफ के कोई भी एरिया में हो सकता है, चाहते हो कि एंड हो एंड जस्टिस मिले आपकी लाइफ में, बैलेंस करके चलो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके, राइट नाउ। इसलिए यहाँ पर आया कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, एक्शन लीजिए, प्लान करके एक्शन लीजिएगा, बिंदास मत लीजिएगा, ओके, फूल की तरह अपने आप पे भरोसा कर दिया और चल दिए। Let's see what's the reason for this justice, clarity, balance, जो भी है इसका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए। What's the reason for Capricorn? फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं गाइस, प्लान कर रहे हैं कि कैसे मुझे काम वाटर की तरफ जाना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे मैं अपनी मेंटल लाइफ को बैलेंस कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन में कैसे बैलेंस रख सकता हूँ, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, ओके गाइस। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड आया हुआ है कि जस्ट प्लानिंग कीजिए फिर जाके एक्शन लीजिए। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना बहुत जरूरी है अपने लाइफ के कोई भी एरिया में हो, ओके गाइस। बट आपका जो भी जस्टिस चाहते हो उसके लिए शायद 2 मंथ to 6 मंथ लग सकते हैं आपको जस्टिस मिलने के लिए। एंड सी फिर देयर इज द न्यू ब्रांड ऑफर अगेन, इमोशनल लेवल पे या लव ऑफर, कोई भी ऑफर जो ऊपर वाला आपको प्रेजेंट कर रहा है, ब्रांड न्यू, एसीसी इज ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। इसलिए बोला गया बिलीव योरसेल्फ, ओके, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए। इन फ्यूचर एरिया, पेज ऑफ कप गाइस, देयर इज द ऑफर, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। अगर आपने एफर्ट डाला है, मैसेज का वेट करें तो मैसेज आ सकता है, समथिंग न्यू स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई आके आपको माफी मांग सकता है अगर किसी के लव लाइफ में रोलर कोस्टर हो रहा हो इन फ्यूचर में, या फिर ऑफर आ सकता है जो आपको दिली खुश करे। इमोशनल तौर पे आप खुश होते हुए दिख रहे हैं आपके ऑफर से, एंड सी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं मनी को, जॉब को, या फिर पर्सन को। एंड देयर इज द ग्रोथ गाइड इन नियर फ्यूचर, देयर इज द ग्रोथ, जहाँ पर भी आप पेशेंट रखे हुए हो, अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वहाँ पर ग्रोथ है। बट बैलेंस करना बहुत जरूरी है, मनी वाइज, पर्सन वाइज। सी देयर इज केयर आल्सो, जस्टिस आपके फेवर में है, ओके गाइस। जो भी ब्लॉकेज जस्टिस यहाँ पर चाहते थे इन नियर फ्यूचर, जस्टिस आपके फेवर में है। ऐसे इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक, हार्ड वर्क कर रहे हो गाइस कैप्रिकॉर्न, वैसे भी आप लोग बहुत हार्ड वर्क होते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर मैसेज एफर्ट डाला है तो मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, ओके। जहाँ पर भी आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, ग्रोथ अबाउट कुछ भी, फैमिली ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, या फिर फैमिली बढ़ाने की ग्रोथिंग हो रही है, ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड सी 4 ऑफ पेंटिकल, मे बी आप अपनी सिचुएशन को इस हफ्ते
पकड़ के बैठे हुए हो, लेट गो नहीं करे, जाने दीजिएगा गाइस। जो भी पुरानी, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, उसको लेट गो कीजिएगा। मनी को लेट गो मत कीजिएगा, क्योंकि मनी पकड़ के रखना बेस्ट है। 4 ऑफ स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना बेस्ट है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो और हार्ड वर्क करो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, जॉब में रेस पाने के लिए और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, हायर नॉलेज ले रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्किंग करना। दिस 2 आर हार्ड वर्किंग। इस हफ्ते ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट इस हफ्ते गाइस सी 4 to 8 डबल जंप। जहां पर भी आप अपनी मनी को लेके पकड़ के बैठे ना, डबल हो रहे हो कि जस्ट हार्ड वर्क भी उतना ही कर रहे हो अपनी मनी को लेके, जॉब को लेके। एंड सी 8 इज हियर ऑल्सो। मे बी 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि यहाँ पर 2 to 8 भी आए हैं। ओके, इस हफ्ते हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए गाइस, लर्निंग कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो एंड ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो, विच इज नाइस। जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको लेट गो कीजिएगा जरूर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर, क्योंकि हार्ड वर्क करना जरूरी है। आपके यहाँ पर फाइनेंस की कमी की वो आई है, हार्ड वर्क कीजिएगा ताकि आपकी फाइनेंस की कमी जो भी है वो पूरी हो जाए। Let's see what's the guidance for Capricorn. Capricorn के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। Capricorn के लिए गाइडेंस प्लीज। What's the guidance for Capricorn? Capricorn के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। थैंक यू। यहाँ पर फाइनेंस की कमी दिख रही है गाइस। एंजल्स बोल रहे हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट, दिस द इंडिपेंडेंस गार्ड का। यहाँ पर जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, यहाँ पर आपको उसका फ्रूट मिल रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। मनी वाइज इंडिपेंडेंस हो रहे हो। इंडिपेंडेंस मीन्स गाइस, अगर आपके पास सब कुछ है तब तो जाके आप इंडिपेंडेंस हो गए, राइट? अदरवाइज कहाँ से इंडिपेंडेंस हो गए? इंडिपेंडेंस हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तेजी से कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, जहां पर भी आप एफर्ट डाले हो, जहां पर भी आप वेट कर रहे हो, वहां पर तेजी से कम्युनिकेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंस हो रहे हो, तो डोंट वरी। ओके, डोंट वरी। इंडिपेंडेंस हो रहे हो, तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न क्या सरेंडर करना है इस हफ्ते आपको। कैप्रिकॉर्न को क्या सरेंडर करना बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। थैंक यू। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट गाइस। इस हफ्ते गाइस आपको सरेंडर करना है, जो भी अपने टाइम को सेट करना है, लिमिट करना है कि मुझे इतने टाइम पे ये करना है, उतने टाइम पे वो करना है, स्ट्रैटेजी करनी है जो भी हो अपनी लाइफ में। ओके, प्लानिंग करना है, सेटिंग, उसमें आपको सरेंडर करना है। सेटिंग लिमिट कि मुझे इस टाइम पे इतना करना है, या इस टाइम पे इतना खर्चा करना है, इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। जो भी आपकी लिमिट है उसको सेट करना है और लोगों को नो बोलना है। ओके, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। जो भी आपकी लिमिट्स है उस पर सेटिंग करनी है, कब कितना कहाँ क्या कैसे वो करना है। सरेंडर टू ट्रस्ट। Trust yourself and your decision. Don't be swayed by other people's strong opinion about what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. अपने आप पे भरोसा करना है गाइस, अपने डिसीजन पे भरोसा करना है, डाउट नहीं करना है, फिर जाके एक्शन लेना है। अगर आप डाउट कर रहे हो तो डोंट टेक एक्शन। ओके, फर्स्ट ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, भरोसा होना बहुत जरूरी है, फिर जाके एक्शन लीजिएगा ताकि आप पीपल के बारे में हो या फिर किसी भी सिचुएशन के बारे में स्ट्रांगली लाइफ में आगे बढ़ो। सरेंडर टू ट्रस्ट। ओके गाइस, अपने ट्रस्ट पे सरेंडर करना है। कैप्रिकॉर्न आज का क्वेश्चन, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। रेडी कैप्रिकॉर्न? ओके, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स?
कॉम्प्रोमाइज गाइस, दिस इज अ जस्टिस कार्ड। अगर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, स्केल इज देयर, बैलेंस करके चलिएगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कीजिएगा आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे स्टेबिलिटी में कमी लग रही है। तो अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़े, फैमिली लाइफ और जॉब लाइफ में से ज़्यादा जॉब को टाइम देना पड़े, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ओके। बैलेंस करके चलिएगा, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ओके। सी, अड़े रहिएगा, जहां पर भी आप हो, जो भी सिचुएशन में हो, डट के सामना कीजिए, अड़े रहिए, हार मत मानिए, ओके। हार मत मानिए, क्योंकि आ, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग कीजिएगा, बिलीव यू सेल्फ, अड़े रहिए, ओके। फिर जाके आप इंडिपेंडेंस होगे, ओके कैप्रिकॉर्न। या आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।